सारा ये बताएं, ये एक बड़ी ही एक लार्जर पिक्चर बन रही है जिसमें लग ये रहा है कि अभी इलेक्शन हुए नहीं और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जॉकिंग कर रही हैं पावर के लिए। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का हमें नज़र आ रहा है जैसे वो अब एक बड़ी गेम में आ रही है सेंटर के अंदर। शायद प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर उनकी ख्वाहिश होगी, लेजिटिमेट है, हर एक की ये जायज़ होती है। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे इत्तलात ये आ रही है कि सिंध के अंदर बड़ा एग्रेसिवली जरदारी साहब अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हमने देखा गौस बख्श बहर साहब वो एक अलहदा बैठे हुए थे, हमारी इत्तला ये है कि उनसे भी बातचीत करीबन कंप्लीट हो गई है। एक नेशनल असम्बली की सीट, एक MPA की सीट, मैंने शुरू में बताया नाहिद खान का और सफ्तर अब्बासी उनके जो साहबजादे हैं वो पहले दूसरी तरफ थे, उनके भी सीट की बात हो गई है। सिमिलरली हम काफ़ी जगह देख रहे हैं कि वो इवन बदीन के अंदर भी अब सुना है कि वो GDA के साथ भी ये सिलसिला हो रहा है। चीज़ें ज़ाहिर है अगर बदीन में से आ रहे हैं उनके साहबजादे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के, तो दैट मीन्स तो क्या आप लोग भी अब नो लॉन्गर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, आप लोग भी सेटल चीज़ें हो रही हैं आपकी पीपल्स पार्टी के साथ? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अभी तक तो ऐसी कोई वो नहीं है, बल्कि मेरी बात हुई भी थी ऐसी जब इन हालात के ऊपर। अभी तक कोई नहीं हम लोगों का ऐसा कि उन्होंने कोई बात की हो या हम लोगों ने कोई सोचा हो। ये अभी जो सारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी तो बार बार एक मूवी का फिक्रा मेरे दिमाग में गूंजे जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कह ही दूँ। आवाज़ आ रही है आपको मालिक साहब? बताएं बताएं। जी 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 बिल्कुल, मैं तो फिक्रे का इंतजार कर रहा हूं। बोल मूवी का फिक्रा है कि जब जी जी वी कैन हियर यू। बोल मूवी है अपने पाकिस्तान की बोल मूवी है कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। तो मेरे जहन में ना बार बार ये फिक्रा किसके लिए आप कह रही हैं? जा रहा है। बस ये है ना कि देखें ना भाई, आप पैदा किए हैं तो फिर पाल लें, फिर ऐसे थोड़ी होता है। नहीं तो और अभी आपने बोला है कि क्या जी नहीं तो आप क्या, अब आप ये नहीं, वो तो पहले तो फिट होता है, शायद PTI पे भी फिट हो जाए। अब आप क्या इस्तेकाम वालों को कह रहे हैं ये? मैं सब पे फिट कर रही हूँ, कोई भी ऐसे खुद से नहीं आया। अगर आप पीछे तारीख उठाकर देख ले, वो पीछे से फिर बीच में, फिर उसके बाद काफ और फिर PTI, नून PP सारे वो कर लें। तो वही बात है कि पैदा किया तो फिर पाल भी लें। एक बड़ा ज़बरदस्त फिक्रा था, तो वो मूवी भी बहुत हिट हुई थी। तो अभी ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अपनी एक पार्टी बना लूँ, गैर मुस्तहकम पार्टी, ताकि आवाम को पता हो कि ये पार्टी किसी वक्त भी कहीं भी जा सकती है और उनको यकीन ही ना हो कि ये गैर मुस्तहकम है। तो मतलब ये इस तरह के वो, अब मैं लफ्ज़ कोई अच्छा वाला मिल भी नहीं रहा। ये टोपी ड्रॉ में एक पार्टी आ गई, दूसरी पार्टी आ गई, MQM लंदन आ गई, MQM कराची आ गई, उसमें आफाक ग्रुप आ गया, उसमें PCP आ गई, उसके बाद फिर तोड़ा फिर जोड़ा। जैसे बच्चे नहीं गए रेत के घर गिरोंदे बनाते, मतलब वो इस पे शेर भी था ना कि जोड़ा फिर तोड़ा फिर तोड़ा फिर जोड़ा। लेकिन सायरा पलटना झपटना झपट कर पलट। सायरा सोच के बात कीजिएगा, ये ना हो कि GDA भी लपट के झपट के कल को पीपल्स पार्टी में चलेगी तो आपके यही फिक्रे हम सारे चला रहे होंगे। सोच के बोलिएगा। तो आपकी बात सही है। तो मैंने तो मालिक साहब, मैं तो कह रही हूँ, मुझसे बहुत पहले किसी ने पूछा था, अभी आपने कल भी मुझे किसी ने कहा था कि आप लोग प्रो फेडरेशन या इस किस्म के अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। तो मुझसे बहुत पहले किसी ने पूछा था, तो मैंने मजाक में कहा था। तो मैंने कहा भैया जो स्वीट डिश होती है वो हर खाने के साथ होती है, वो थाई के साथ भी होती है, वो कॉन्टिनेंटल के साथ भी, वो देसी के साथ भी। अभी क्या कह सकते हैं। सायरा, आपके ख्याल में ट्रायल होना चाहिए चेयरमैन PTI का मिलिट्री कोर्ट में, और अगर होता है तो इसका फायदा है नुकसान है, क्या है? जी सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें, बहुत देर से उनका सवाल सुना था तो मुझे उसका जवाब। आपने कोर्ट्स का भी जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने वो क्या कहते हैं तौहीने अदालत की है, उनसे तो मैं बिल्कुल ही कम ही सिर्फ एक अल्फाज बोल रही हूँ और इस्तदा कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरे पे कुछ ऐसा ना लगा दें। ये सारा जो खड़ाग था ना, ये स्टार्ट ही कोर्ट्स ने किया था। वो है ना, उठ बड़ी भी हलवे में खाक डाल। तो आई एम सॉरी, तभी तो 139 नंबर पर वो है। ये नंबर ऐसे तो नहीं आ जाते, मेहनत करनी पड़ती है।
और बाकी ये ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये मतलब ये जो जमहूरी लोग हैं यही इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मतलब पीपल्स पार्टी को देख लें। लेकिन मुझे ये पता चला कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है और इनके जो इख्तलाफात छोटे मोटे आ रहे हैं ना, वो से नादरा के चेयरमैन पे या PCB वाले पे या बाग का इलेक्शन हो गया या बाकी 2-3 और चीज़ें हैं जो पंजाब में इनको अपने थोड़ी ब्यूरोक्रेसी में और DPOs वगैरह ये वो इन सब में मसले आ रहे हैं। उनके अलावा एक उसमें से ये भी है कि वो इसकी हामी नहीं है। और आई एम सॉरी, मैं 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर चुकी हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे सवाल पूछ रही हूँ कि वो बिल्कुल शोहदा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मगर ज़ुबान से कह सकते हैं, ज़ुबान से उन शोहदा की कुर्बानियों को रायगा करने वाले अल्फाज बोल सकते हैं? तब तो इन लोगों ने बोल दिया, तब तो ये बोले नहीं। इन्होंने तो जंगें भी हरवा दी, इन्होंने तो लूटमार भी मचा दी, ख़राब करो तुम, सही करे नवाज शरीफ, मतलब ये सारा कुछ बोल सकते हैं। इससे हमारे कानों में जहर नहीं फैलेगा। या जो नारे लगे हुए थे वो भी तो आवाम ही नारे लगा रही थी ना, कोई बाहर से तो आके नारे नहीं लगा रहे थे। तो ये सारा कुछ हो रहा था। तो इतना करें कि जितना बर्दाश्त कर सके। माफ़ी हर कोई मांग लेता है, तौबा कोई नहीं करता। आज अगर इन्होंने बोला है कि 3 वज़ीर आज़म डकार लिए, तो वो एक वज़ीर आज़म के लिए आपके चौधरी निसार साहब भी तशरीह करवाने के लिए गए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी की। तो उस वक्त भंगड़े किसने डाले थे? आप जिनकी पैदावार है, उस वज़ीर आज़म को किसने क्या कहते हैं मौत के घाट उतारा था? ऐसी बातें करते जैसे हमें पता ही नहीं है और हम बिल्कुल क्या कहते हैं हमारी याददाश्त कमज़ोर है। लेकिन मुझे आपका जुमला मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि वो जुमला अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है जो आपने मूवी का जुमला बोला था, अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। मेरा ख्याल है कि अब जो भी चीज़ें पॉलिटिकल सिनेरियो पे पैदा हो रही हैं, इनका ज़रा कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे चीज़ें चाहनी चाहिए। और अल्टीमेटली लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि हर इदारा, हर पार्टी, सब कुछ खुदा का वास्ता इस दफ़ा सिर्फ पाकिस्तान का भला सोच लें, अपना 2 साल और 3 साल के अगले आने वाले का ना सोचें, मुल्क के आने वाले 30 सालों का सोचें। ना प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं वो 5 साल की मुद्दत का सोचें, ना जो आर्मी चीफ हैं वो सिर्फ 3 साल की अपने ओहदे की सोचें। सारे सोचें अगले 50 साल इस मुल्क का क्या होना है, उसकी बेसिस पे फैसले करें। लेकिन मुझे आपका जुमला मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि वो जुमला अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है जो आपने मूवी का जुमला बोला था, अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। मेरा ख्याल है कि अब जो भी चीज़ें पॉलिटिकल सिनेरियो पे पैदा हो रही हैं, इनका ज़रा कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे चीज़ें चाहनी चाहिए। और अल्टीमेटली लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि हर इदारा, हर पार्टी, सब कुछ खुदा का वास्ता इस दफ़ा सिर्फ पाकिस्तान का भला सोच लें, अपना 2 साल और 3 साल के अगले आने वाले का ना सोचें, मुल्क के आने वाले 30 सालों का सोचें। ना प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं वो 5 साल की मुद्दत का सोचें, ना जो आर्मी चीफ हैं वो सिर्फ 3 साल की अपने ओहदे की सोचें। सारे सोचें अगले 50 साल इस मुल्क का क्या होना है, उसकी बेसिस पे फैसले करें, तब ये मुल्क आगे चलेगा।